दोस्तों, हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने में लाखों लोगों का योगदान रहा है, जिनमें से कईयों ने आजादी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उन्हें उतना नहीं जानते, या हमारे शिक्षा तंत्र की खामी है कि हमें गिने चुने लोगों के बारे में ही पढ़ाया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम जिस क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेता के बारे में बता रहे हैं, उनका नाम है अंबिका चक्रवर्ती। क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट नेता अंबिका चक्रवर्ती का जन्म 1892 में म्यांमार बर्मा में हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार चटगांव में आकर रहने लगा। अंबिका के ऊपर उस समय के क्रांतिकारियों और स्वामी विवेकानंद के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे प्रभावित होकर वे युवावस्था में ही स्वाधीनता की लड़ाई में कूद पड़े। कुछ ही समय बाद वे क्रांतिकारियों के चटगांव समूह के नेता बने और इस दौरान सन 1924 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1924 से लेकर 1928 तक वे 4 साल जेल में रहे। अंबिका ने साथियों के साथ चटगांव को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने की योजना बनाई थी, जिसके लिए 2 दलों का गठन किया गया। एक दल ने टेलीफोन और तारघर पर कब्जा किया, वहीं दूसरे ने हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने कारतूस कहीं और छिपा रखे थे, जिस कारण कब्जे में आए हथियार बेकार साबित हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने इन पर ताबड़तोड़ हमला किया, जिसमें अन्य साथी तो बच निकले, लेकिन अंबिका पुलिस की गोली से घायल हो गए और किसी तरह अपनी जान बचाकर अंडरग्राउंड होने में सफल रहे। लेकिन 1930 में पुलिस ने अंबिका को खोज निकाला और आजीवन कैद की सजा देकर उनको अंडमान भेज दिया गया। अंडमान में साम्यवादी साहित्य के अध्ययन से उनके विचारों में परिवर्तन हुआ और 1946 में जेल से बाहर आने पर वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने 1949 से लेकर 1991 तक जेल की सजा काटी। लेकिन इसके बाद 1992 में कम्युनिस्ट उम्मीदवार के रूप में अंबिका पश्चिम बंगाल की विधानसभा के सदस्य चुने गए। जीवन भर देश की आजादी और क्रांति की अलख जगाने वाले अंबिका चक्रवर्ती का 6 मार्च 1962 को एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया और उनकी पुण्य आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो गई। हम चकाचक एक्सप्रेस की ओर से उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं।